दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इस वक्त हम अहमदाबाद के खानपुर इलाके में खड़े हुए, यहाँ पर जो है वो वोट डाले जा रहे हैं और हमेशा जिस तरीके से जो लोगों की शिकायत रहती है कि ईवीएम मशीन में या तो लाइट नहीं होती है मशीन में या फिर बटन दबता ही नहीं है, ऐसी कंप्लेन हमेशा रहती है। इस बार भी जब अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के लिए जब चुनाव के लिए वोट डाले गए आज, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी शिकायत है कि जब उन्होंने बटन दबाया तो बटन दबा नहीं या बटन दबा तो लाइट नहीं हुई। इससे पहले भी कुछ लोगों ने शिकायत की। क्या हुआ था आप जब वोट देने गए तो यहाँ पर? मैंने वोट दिया था तो 4 बटन थे, उसमें से मेरा दूसरे नंबर का बटन मैंने 4 बार दबाया था। जब लाइट हुई थी 3 बार ऐसे ही, मतलब लाइट नहीं हुई, चौथी बार उसको दबाया तब वो लाइट हुई थी। आपने वोट डाला, क्या हुआ आपके साथ में? हमारे साथ भी यही हुआ था। जब हमने दूसरी बार जब बटन दबाया था तब लाइट नहीं हुई थी, तो उसके बाद हमने 2-3 बार उसको प्रेस करना पड़ा। अगर हम उसको तीसरे पर चले जाते हैं, देखते नहीं कि लाइट नहीं हुई, तो वो वोट हमारा ऐसे ही चला जाता ना, रद्द हो जाता। तो ये सर गलत बात है। अगर मशीन भी बराबर होनी चाहिए कि मतलब जो जितने लोग हैं, जो आम पब्लिक, उनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि वहाँ पर लाइट होनी चाहिए। खड़ा था या नहीं समझाने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है? हाँ, वहाँ पर उनके जो लोग थे वो समझा रहे थे कि वहाँ पर होना चाहिए ऐसा बटन दबाना, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि आपको 2-3 बार प्रेस करना चाहिए, लाइट होनी चाहिए तभी आपका वोट जाएगा। सिर्फ इतना बताया कि बटन प्रेस करना है आपको, बाकी बता नहीं रहे कि लाइट होगी कैसे होगा, वो कुछ नहीं बता रहे। वो बताना चाहिए, नॉलेज पब्लिक को होना चाहिए कि जहाँ पे आप वहाँ पे खड़े रहो, लाइट होगी तभी आपका मत काउंट होगा। तो ये हमारा हक है सर, आम पब्लिक है, हम वोट देंगे, हमारा हक है कि हमको पता नहीं कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसको मत जा भी रहा है या नहीं जा रहा, ये मसला है। जी। सर, यहाँ पर एक कंप्लेन काफ़ी आ रही है ईवीएम में कि बटन दबता नहीं है, बटन दबता है तो लाइट नहीं आती है, ये कंप्लेनें आ रही है। और कुछ लोगों में बेदारी, जागरूकता भी लाने की ज़रूरत है कि लोगों को पता भी नहीं है किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं। जो कंप्लेन आ रही तो मैं तुरंत, मुझे फ़ोन आया वोटर्स का, तो मैं तुरंत स्कूल में आ गया और मैंने आरओ है भरत भाई को भी कंप्लेन की, प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर को कंप्लेन की। उन्होंने ऐसा बताया कि कभी धीमे दबाते तो नहीं दबता और जोर से दबाते दब जाता तो अंदर रह जाता है। वोटर्स को हम टेबल के ऊपर अवेयर करके ही भेजते हैं। वोटिंग मशीन के अंदर ये प्रॉब्लम आता है। सुबह से 5-7 बार मैं गया हूँ, 5-7 बार ये हुआ भी है। और कभी रजिस्टर करने में 3-4 बार रजिस्टर हो जाता है तो वो हैंग हो जाता है, वो भी प्रॉब्लम है। उससे 10-15 मिनट, कोई जगह 25 मिनट, हाँ मास्क पहले, कोई जगह 25 मिनट, मतलब ये रुका भी है। और हमने कंप्लेन भी की है कि अगर हमारा वोटिंग ज़्यादा होता है, कई जगहों पे आधा घंटा रुका भी है वोटिंग, ये भी हुआ है। तो उसमें ऐसा है कि हमको पता है नियम कि 6 बजे के पहले जितनी भी लाइन होगी वो अंदर गेट के अंदर आ गई, और वो चाहे 8 बजे तक चले कि 7 बजे तक चले, उनको वोटिंग कंप्लेन करना जरूरी है। वोटिंग बूथ के अंदर आना जरूरी है। 7-6 बजे तक अगर वोटर्स अंदर आ जाता है तो ये आपने देखा कि जिस तरीके से ये परेशानी हमेशा रहती है, ईवीएम को लेकर शिकायतें हमेशा आती है कि या तो वोट का जो बटन है वो दबता नहीं है, दबता है तो वहाँ लाइट नहीं होती है। लेकिन जो लोग होते हैं उनको ये समझाना चाहिए, लेकिन लोग भी समझा नहीं पा रहे हैं, या पता नहीं क्या वजह है या क्या। ये भी सवाल उठते हैं कि क्या कुछ इलाकों में इस तरह की शिकायतें हो रही है या हर जगह ये शिकायतें हो रही है, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि तमाम इंतज़ाम किए गए हैं, तो यहाँ पर इंतज़ाम भी नहीं है। कई विकलांग लोग भी यहाँ पर आए हैं, व्हीलचेयर का कोई इंतज़ाम नहीं है, कई विकलांग लोग वोट दिए बिना वापस जा चुके हैं। तो ये तमाम शिकायतें हैं और आप सोचिए कि 70 साल के बाद भी आज़ादी के क्या हाल है कि लोगों को किस तरीके से वोट देना वो नहीं पता, और अगर वोट दे रहे हैं तो मशीनों में किस तरीके की गड़बड़ी हो रही है। ये बातें हर चुनाव में आती रहती है, हमेशा ये शिकायतें होती रहती है, लेकिन अब तक इसका निराकरण, इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकाला जा सका है। ये एक बड़ा सवाल, इस पर सरकार को, सभी उम्मीदवारों को और सभी पार्टियों को जो इस पर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। सुने थे भाई हमने कि ओवैसी तो गद्दार है। कई लोगों ने क्या है, टीम भी है। अगर कश्मीरी मुसलमानों का मुद्दा सांसद में गुंजवाता हो इन्हें, वो गद्दार है तो ये गद्दार चलेगा। ठीक है, बाबरी का मुद्दा अगर कोई सांसद के अंदर हक से रखता है, इन्हें ऐसा आदमी गद्दार है तो ये गद्दार चलेगा। सीए एनआरसी के टाइम पे शेर की तरह सीने छाती पे खड़े रहकर बिल को फाड़ने की अगर कोई ताकत रखता है, वो गद्दार है तो ये ओवैसी गद्दार चलेगा। अरे मैं तो कहता हूँ चलेगा नहीं, दौड़ेगा। मुसलमानों की
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।